Morning, good afternoon, dear student. You know that I have taught you many paragraphs in this lesson, the rat trap. Today I am going to keep myself continue from the next paragraph. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. But लेकिन अब जो न्यू गेस्ट था उनका वाच सो नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अच्छे से सजा सवरा हुआ था। ग्रूम फेस, अपने फेस को अच्छे से साफ किया था और वेल ड्रेस था। बट द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि आयरन मास्टर अब खुश नहीं दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ प्लकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when we stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आयरन मास्टर रहता है वह उसकी तरफ भौहें चढ़ाकर देखा और यह समझना बहुत आसान हो गया था कि अब उसने अजनबी को भट्टी की, जो वहाँ फर्नेस था, भट्टी की अनिश्चित रोशनी में देख लिया था। तो उसने गलती कर दी थी, परंतु अब वह खुली रोशनी में खड़ा था तो उसको गलती से पुराना परिचित समझना असंभव हो गया था। What does this mean? He thundered मतलब होता है दहाड़ना। इसका क्या मतलब, उसने दहाड़ के पूछा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट। अब जो अजनबी आदमी था, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट, ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू द एन एंड। अजनबी छिपने का प्रयास नहीं किया। डिसम्यूलेट मतलब छिपना। अजनबी छिपने का प्रयास नहीं किया। उसने देखा कि अब उसकी जो सारा शान शौकत है, स्प्लेंडर मतलब शान शौकत होता है, स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, अब उसकी शान शौकत ख़त्म होने वाली है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put my racks again and go away. अब बेचारा यहाँ पर वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, श्रीमान मेरा कोई गलती नहीं है, मैं एक गरीब व्यापारी हूँ, इसके अलावा कुछ और बनने का नाटक मैंने नहीं किया और मैं इस फोर्ज में बस स्टे करने के लिए रुका था, परंतु मैंने यहाँ कोई नुकसान भी नहीं किया है। बुरे से बुरा यही होगा कि मैं अपना जो पुराना फटा पड़ा कपड़ा है उसको पहन के यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। ठीक है, आयरन मास्टर थोड़ा संकोच करते हुए कहा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कहता है कि तुम्हें अवश्य ही यह मानना चाहिए और मुझे हैरानी नहीं करना चाहिए यदि जो बाल बनाने वाला के पास मामले में कुछ कहने के लिए होगा। The trap took step towards and struck the table with his first. कुंभकर्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हथेली टेबल पर रख दी। His fist मतलब मुट्ठी। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. कहता कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमान कि चीज़ें कैसी हैं। This whole world is nothing but a rat trap. पूरी दुनिया कुछ नहीं है, यह एक रेड ट्रैप है, चूहादानी है। All the good things that are offered you are nothing but cheese, rind and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. कितनी अच्छी बात है, बताया गया है कि ये सभी वस्तुएं जो आपको पेश की जाती हैं, जैसे पनीर के टुकड़े हो गए, मांस के टुकड़े हो गए, जो इस पिंजरे में रख दिए जाते हैं जिससे गरीब आदमी इसमें खिंचा हुआ आ जाए और इसमें फंस जाए।
and if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day came, uh, a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. कहता है कि आयरन मास्टर, ऐसा कहना गलत नहीं है कि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि एक दिन तुम भी इस बड़े से मांस के टुकड़े के चक्कर में इस जाल में फंस सकते हो। मतलब कहने का सेंस है कि ये दुनिया जो है एक रैट ट्रैप की तरह है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे चीज़ें यहाँ पे जैसे क्या क्या है, यहाँ पर मांस का टुकड़ा है, चीज़ें हैं, तो इसमें जब भी कोई आएगा तो इस जाल में फंस जाएगा। अब इसको हमारे व्यवहारिक जीवन से क्या लेना देना है। इसी तरह इस दुनिया में जो इंसान आया है उसको मोह माया में फंस के रह जाना है। तो उसी तरह इसको कहा गया कि दुनिया एक क्या है, रैट ट्रैप है। आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन एज क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर्स एज फास्ट एज यू कैन। यह इतना बुरा नहीं कहा मेरे अच्छे साथी, शायद हमें हाकिम को क्रिसमस के अवसर पर अकेला ही रहना चाहिए। अब जितना जल्दी तुम जा सकते हो यहाँ से जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. परंतु जैसे वह आदमी दरवाज़ा को खोल रहा था, लड़की ने कहा, मेरे विचार से उसे आज यहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। और इसके साथ ही वह गई, दरवाज़ा और बंद कर दिया। What is the world are you doing? What is the world are you doing? said the father. आखिर तुम क्या कर रही हो? पिता ने कहा। मतलब what is the world are you doing? इस मतलब यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, पिता ने उससे मतलब कहा। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. वह लड़की वहाँ खड़ी रही, embarrassed मतलब थोड़ी झिझक के साथ, उससे तो embarrassed मतलब होता है इंसल्ट फील करना, पर वह जानना चाहती थी कि उसका उत्तर कैसे दे। The morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उसने प्लानिंग कर रखा था कि वह सुबह को, वह इतना खुश थी जब उसने सोचा था कि वह भूखे आदमी को के लिए चीज़ों को कितना घर जैसा, क्रिसमस जैसा बना देगी उस आदमी के लिए जो आया था वहाँ पे। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded and vagabond. इंटरसीडेड का मतलब होता है प्रार्थना और वेगाबाउंड का मतलब होता है घुमक्कड़। तो यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है कि वह उस विचार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती थी। यही कारण था कि वह इस घुमक्कड़ के लिए प्रार्थना कर चुकी थी। वेगाबाउंड मतलब घुमक्कड़। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, जो नौजवान लड़की थी उसने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, एंड देयर इज ए प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर। वह कहती है कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। जवान लड़की कहती है, वह कहती है कि यह पूरे वर्ष चलता रहता है और पूरे देश में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर इसका स्वागत किया गया हो और जहाँ यह घर जैसा उस चीज़ को महसूस किया हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, वह जहाँ भी गया है वहाँ इसका पीछा किया गया। ऑलवेज
ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। उसको हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि उसको पकड़े जाने का और उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसे वैसे। आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। मैं चाहती हूँ कि वह एक दिन कम से कम हमारे साथ यहाँ चैन के साथ अपना समय बिताए, और वर्ष में कम से कम एक दिन तो उसका हैप्पीनेस वाला हो, खुशी वाला हो। The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. Iron master दाढ़ी में कुछ टटोलता है, खुजलाता है और इसका विरोध नहीं कर पाता है। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase uh, away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। अवश्य ही यह गलती हुई थी, उसने कहना जारी रखा, परंतु मैं नहीं सोचती कि हमें एक एक आदमी जिसे खुद हमने घर बुलाया उसे भगाना चाहिए और जिसको हम क्रिसमस की खुशियाँ देने के वादा कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि हम आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो चीयर मतलब होता है हैप्पीनेस। तो यहाँ तक आप देखिए, बाकी कल या परसों में फिनिश हो जाएगा। थोड़ा बहुत बड़ा लेसन था, थोड़ा टाइम लगा इसको फिनिश करने में।